हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुमसे पहले वाले लोगों में एक बादशाह था। बादशाह, वो बादशाह अपने आप को खुदा कहलवाता था। उसके यहां पर एक जादूगर रहता था, जादूगर। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उस जादूगर ने बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, एक लड़के को आप मेरे पास भेज दिया करें ताकि मैं उसे जादू सिखाऊं। जादू, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, न जाने कब मेरी मौत का वक्त आ जाए। अगर कोई लड़का मेरे पास आएगा तो मैं उसे जादू सिखा दूंगा। अब बादशाह ने एक लड़के को पकड़ा, अपना करीबी, और उस जादूगर के पास जादू सिखाने के लिए भेजने लगा। अब वो लड़का जब जादूगर के पास जाता था, रास्ते में एक राहिब पड़ता था। राहिब ईसाइयों का एक बड़ा आलिम, पादरी, वो पढ़ता था। रास्ते में उससे मुलाकात करता था वो लड़का। अब वो अपने दीन की बातें बताने लगा, मजहब की बातें बताने लगा वो राहिब। तो जब उसके पास रास्ते में रुक जाता था तो जादूगर के पास जाने में उसे वक्त लगता था, वक्त लगता था। तो जादूगर के पास जब वो लेट पहुंचता था तो जादूगर उसे मारता था, उसे जर्ब लगाता था। उस लड़के ने उसकी शिकायत उस राहिब से की कि मुझे वो मारता है लेट जाने से। तो उस राहिब ने कहा कि जब तू उस जादूगर के पास पहुंचे तो वो पूछे कि कहाँ रह गया था तो कह देना कि मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर लेट पहुंचे तो घर वालों से कह देना कि मुझे जादूगर ने रोक लिया था। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। माशाअल्लाह। अब एक दिन वो लड़का उस जादूगर के पास से जादू सीख कर घर जा रहा था कि उसने देखा रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर है जो रास्ता रोके हुए है, लोगों को इधर जाने से रोक रहा है। उसने एक पत्थर उठाया और अपने दिल में ख्याल किया कि आज मैं आजमाता हूं कि वो राहिब हक पर है या वो जादूगर हक पर है, मुझे किसकी बात माननी चाहिए। उसने दुआ की, है मौला, अगर इस पत्थर के जरिए ये जानवर मर गया तो मैं समझूंगा कि वो राहिब हक पर है, वो ईसाई आलिम हक पर है, और अगर नहीं मरा तो मैं समझूंगा जादूगर हक पर है, फिर मैं जादूगर की बात मानूंगा। इतना कहा और कहने के बाद उस लड़के ने वो पत्थर उठाया और उस जानवर के मार दिया। जैसे ही वो पत्थर उस जानवर के मारा तो वो जानवर वहीं पर मर गया। जैसे ही जानवर मरा तो फौरन उसके दिल की कली खिल गई। उसे यकीन हो गया कि राहिब हक पर है, वो ईसाई आलिम हक पर है, ये जादूगर हक पर नहीं है। फौरन उल्टे कदम गया और राहिब के पास पहुंचा। उस ईसाई आलिम के पास जाने के बाद सारा मामला बताया। तो ईसाई आलिम ने कहा कि अब तेरा मामला पूरा हो चुका है, अब तू कलमा पढ़ और मुसलमान हो जा। उसे अपने मजहब में ले लिया कलमा पढ़ने के बाद, और उससे कहा कि अनकरीब अब ऐसा वक्त आएगा कि तुझे आजमाया जाएगा, और जब तुझे आजमाया जाए, खूब आजमाइशों में डालने के बाद तुझसे पूछा जाए कि बता तुझे किसने कलमा पढ़ाया है, तो तू मेरा रास्ता मत बताना, मेरे बारे में मत बताना। अल्लाह के हुक्म से उस लड़के के हाथ में अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत दे दी थी कि वो मादरजाद अंधों को ठीक कर दिया करता था। और एक बीमारी होती है जिसे बर्स बोलते हैं, कोढ़ की बीमारी, जिस पर हाथ फेर देता था वो भी ठीक हो जाया करता था। सुभान अल्लाह। तमाम मरीज उसके पास आने लगे दुनिया भर में से, जिसके लिए भी दुआ करता था वो ठीक हो जाता था। अब उसी बादशाह के पास जो अपने आप को खुदा कहता था, उसी बादशाह का एक वजीर था जो अंधा था, नाबीना था। उस वजीर ने जब सुना कि एक लड़का है जो दुआ करता है और उसकी दुआ से नाबीना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो वो भी बहुत सारे हदिये और तोहफे लेकर उस लड़के के पास गया। उस लड़के के पास गया और कहा कि ये मैं इतने सारे तहाइफ, इतने सारे तोहफे तेरे लिए लाया हूं, बस करना क्या है, तू मेरे लिए दुआ कर के अल्लाह ताला मेरी आंखों की रोशनी वापस कर दे। लेकिन उस लड़के पर कुर्बान जाइए, उस लड़के ने कहा कि मैं तो शिफा नहीं देता हूं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत है जो शिफा देता है। मैं तेरे लिए दुआ कर सकता हूं, लेकिन शर्त है। वो शर्त यह है कि तू कलमा पढ़ और दीन में शामिल हो जा, तब मैं तेरे लिए दुआ करूं। जब उसने लड़के ने यह शर्त लगाई तो वो वजीर
आंखों की बिनाई वापस लाना चाहता था, फौरन कलमा पढ़ा और वो दीन में शामिल हो गए। अब लड़के ने अपने हाथों को दराज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ की तो उसकी आंखों की बिनाई वापस आ गई। सुभान अल्लाह, अब उसे दिखाई देने लगा। अब वो वापस चला गया और जाने के बाद हस्बे मामूल जैसे रोज बादशाह के पास बैठता था, ऐसे ही जाकर बादशाह के पास बैठ गया। अब बादशाह ने देखा कि इसकी बिनाई तो वापस आ गई, इसे तो नजर आने लगा। तो बादशाह ने उससे पूछा, ये वजीर ये बता तेरी आंखों की रोशनी वापस कैसे आई? तो वजीर बोला कि आंखों की रोशनी ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लौटाई है, अल्लाह ताला ने वापस की है, मेरे रब ने वापस की है। तो बादशाह बोला, क्या कहता है, तेरा रब तो मैं हूं, तेरा खुदा तो मैं हूं, फिर तू किसे खुदा मानता है? तो उस वजीर ने कहा, ये बादशाह हकीकत में तेरा भी और मेरा भी रब अल्लाह ताला है, तू किसी का रब नहीं, तू किसी का रब नहीं। जब बादशाह ने इतना सुना तो कहा, अच्छा तेरा रब मैं हूं और तू अब किसी और को रब मानता है? उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद कैद खाने में डाल दिया वजीर को, और उसको खूब एज़ा दी, खूब परेशानी दी, खूब उस पर अजाब किया। अल्लाहू अकबर। यहां तक कि उससे कहलवा लिया कि बता तुझे कलमा किसने पढ़ाया है। आखिरकार उस वजीर ने बता दिया कि फला लड़का है जो आपके पास से जादू सीखने के लिए जाता था, उसी ने कलमा पढ़ाया है। अब बादशाह ने उस लड़के को भी पकड़वा कर बुलवा लिया। लड़के को देखा और कहा, वाह तू तो इतना जादू सीख गया कि अपने जादू के जरिए लोगों की निगाह लौटाने लगा, तू तो इतना बड़ा जादू सीख गया कि बीमारियों को ठीक करने लगा। तो लड़का बोला कि बादशाह सलामत, नहीं मैं किसी को ठीक नहीं करता, बेशक शिफा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। जब बादशाह ने इतना सुना तो बादशाह और गुस्से में आ गया, उस लड़के को भी खूब मारने लगा, उसकी खूब पिटाई की, यहां तक कि उसकी पिटाई करते करते उससे ये उगलवा लिया, ये पूछवा लिया कि बता तुझे कलमा किसने पढ़ाया है। आखिरकार उस लड़के ने, अब वो वक्त आ गया जिसके बारे में उस आलिम ने बताया था कि तुझे आजमाया जाएगा। आखिरकार मजबूर होकर उस लड़के ने बता दिया कि फला पादरी है, फला ईसाई आलिम है, फला राहिब है जिसने मुझे कलमा पढ़ाया है। अब बादशाह ने उस राहिब को भी पकड़वा कर बुलवा लिया। अल्लाहू अकबर।